रहीम। बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है आज हमारा सेकंड ईयर में वो है जी डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक के बेटा डिसऑर्डर्स जो हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं आपके यूरिनरी सिस्टम के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। बेटा इससे पहले हमारा जो छोटा सा एक येलो बॉक्स जो है वो रहता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। 2 कैपिलरीज बेड्स इन किडनीज़। कैपिलरी बेड्स 2 तरह के हैं बेटा। एक तो आपका ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो हैं, जैसे आपको पता है जो बोमेन कैप्सूल के अंदर, मैं आपको ज़रा डायग्राम दिखा दूँ। एक बेटा कैपिलरी बेड ये है जो आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और एक कैपिलरी बेड बेटा ये वाला है जो आपका सारा आपकी इस पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहलाती हैं, जो आपकी प्रॉक्सिमल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लोब ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर इस तरह से लपेटा हुआ होता है। दिस इज़ कॉल्ड द सेकंड कैपिलरी बेड। तो 2 तरह के कैपिलरी बेड हैं, ज़रा इसको मैं रीड कर देता हूँ। एक आ गया जी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो कि बोमेन कैप्सूल में होती हैं। दीज कैपिलरीज आर डिज़ाइंड फॉर फिल्ट्रेशन, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, तो ये प्रेशर के साथ जो है फोर्स लगाती हैं और ब्लड में से जो है वो आपका वाटर वगैरह और उसको जो है वो साल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। टू ऑपरेट अंडर हाई ब्लड प्रेशर विच फोर्स वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट्स आउट ऑफ द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, तो वो ब्लड में से सारे उसमें से ब्लड में ऐड कर देते हैं। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल्स, आपको पढ़ा है ट्यूब्यूलर पार्ट के ऊपर, मैंने बताया जैसे आपको भी डायग्राम में। दी प्राइमरी रोल इज़ टू रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इसका मेन फंक्शन जो है वो रीअब्जॉर्ब करना चीज़ों को और सिक्रेट करना। दे ऑपरेट अंडर हाई लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर लो होता है, एंड पुल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज और आयंस वगैरह को, जैसे मैंने बताया था, और वाटर को बैक जो है मूव करवाती हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो दे आल्सो एक्सक्रीट स्पेसिफिक टॉक्सिन इन द ट्यूब्यूल्स, तो ये भी कुछ टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं आपकी जो है वो कह लो कि उसके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड कैपिलरी बेड को बेटा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दोनों को अच्छे तरीके से, एक ग्लोमेरुलस की और एक पेरिट्यूब्यूलर की। तो ये जो है वो आज का हमारा टॉपिक जो है पिछले टॉपिक से रिलेट है, जिसने पिछले लेक्चर्स बेटा पढ़े होंगे तो आपको इसको क्लियरली समझ लग चुका होगा। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक के कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। अ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनीज, जिसमें डिफरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे यूटीआई बोलते हैं, किडनीज स्टोन्स, किडनी के पथरियाँ, ठीक है, एंड किडनी फेलियर्स या किडनी के फेलियर हो जाना, एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, या बाज़ किडनीज़ के अंदर जो है कैंसरस फॉर्म अगर आ जाए तो उसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे यूटीआई को, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ये आपके गुर्दे की नाली और मसाने को अफेक्ट करते हैं, और ये ख़ास तौर के ऊपर जो है बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसे एक्सक्रीशिया कोलाई या इकोलाई बोलते हैं। दीज आर नोन एज यूटीआईज। दीज बैक्टीरिया एंटर द यूरिनरी सिस्टम थ्रू यूरेथ्रा, या आपकी खून पेशाब की नाली के ज़रिए बेटा आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं, इन्हें इन्फेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया आपके ब्लैडर को और ख़ास तौर पर यूरेटर्स को। बाज़ औक़ात किडनीज़ को भी जो है अफेक्ट करते हैं। सिम्पटम्स जो हैं वो यूटीआई की क्या है? फ्रीक्वेंट एंड अंडर नीड टू यूरिनेट, आपको बार बार पेशाब का आना, पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त जलन का एहसास होना और दर्द होना, क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेली यूरिन, बहुत ज़्यादा क्लाउडी ये वाइट सा, ठीक है, अगर आप देखें तो उसके अंदर पेशाब के अंदर झाग सी बन जाना, और सम टाइम जो है उस यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट हो जाना भी इसकी निशानी है। लोअर एब्डोमिनल पेन, आपकी बिल्कुल बैली के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे मसाने की जगह पे पेन का होना, एंड सम टाइम फीवर और चिल्स, और बाज़ का जो है सर्दी का एहसास होना या बुखार हो जाना। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स टू किल्स कॉजिक्वेटिव बैक्टीरिया, बाज़ का हम इसके खिलाफ जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिएं, और यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली आल्सो हेल्प्स टू फ्लैश आउट द बैक्टीरिया, बार बार जो है ज़्यादा पानी पी के यूरिन के ज़रिए भी हम इस बैक्टीरिया को जिस्म से निकाल सकते हैं और इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पत्थरियाँ। ये क्या है? यूरिनरी स्टोन्स आर हार्ड, यूरिनरी स्टोन जो है बहुत सख्त हैं और क्रिस्टलाइन मिनरल्स हैं, छोटे छोटे मिनरल्स की शक्ल में होती हैं। डैट स्टिक्स टुगेदर फ्रॉम अ पेबल्स, जो कि मिल के कंकरियाँ बन जाती हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपकी खुराक में शामिल होते हैं, और वो वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक शक्ल में, और उसको पेबल्स की शक्ल, कंकरियों की शक्ल दे देते हैं। विद द किडनी एंड द यूरिनरी ट्रैक, गुर्दों में भी हो सकती हैं, और यूरिनरी ट्रैक मतलब कि आपकी यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकती हैं। दे मे आल्सो स्टे इन द किडनी और ट्रैवल आउट ऑफ द किडनी थ्रू द यूरिनरी ट्रैक, ये आपकी गुर्दे में भी रह सकती हैं और गुर्दे में से निकल के आपकी यूरिनरी ट्रैक में भी आ जाती हैं। बेटा जो 70% किडनी के पेशेंट हैं वो कैल्शियम ऑक्सालेट के होते हैं, जो कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सालेट का लेवल ज़्यादा होता है। इसे हाइपर
कैल्सुलेरिया भी बोलते हैं। दिस स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू हाइपर कैल्सुलोरिया, हाई कैल्शियम इन यूरिन, आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम की मकदार का ज़्यादा आना, एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया, आपके खून के आपके यूरिन के अंदर ऑक्सालेट का लेवल इंक्रीज़ कर जाना। तो 70% जो गुर्दे की पथरियाँ हैं वो किसकी वजह से हैं? कैल्शियम ऑक्सालेट की वजह से। 10% पेशेंट्स में भी स्टोन ऑफ द यूरिक एसिड, बाज़ औक़ात 10% जो हैं वो आपकी जो किडनी स्टोन्स हैं वो यूरिक एसिड की वजह से होती हैं और हाइपर यूरिसीमिया कहलाते हैं, मतलब कि खून यूरिन के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाना। इन दिस काज ऑफ सच स्टोन्स, जिसको इसकी वजह बनते हैं, हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सिस्टीन एंड फॉस्फेट इन द यूरिन आल्सो कॉल्ड किडनी स्टोन, खून के अंदर फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ कर जाना भी बेटा खून आपके जो है वो गुर्दे की पथरियाँ बनाने के मेजर जो है वो आपके पास जो है वो रिस्क पैदा कर सकता है। हाई कंसनट्रेशन द सिस्टीन एंड फास्फेट इन द यूरिन आल्सो कॉल्ड किडनी स्टोन, कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन इन द बॉडी इंक्रीज द चांस ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा आप पानी कम पी रहे हो बहुत देर तक, मतलब कि एक दिन के लिए डिहाइड्रेशन ही लगातार अगर आपको डिहाइड्रेशन रहती है तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे गुर्दे के अंदर पथरियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद आगे जो ट्रीटमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं जी लिथोट्रिप्सी, जिसमें स्टोन को ब्रेक किया जाता है। इसके 2 मेथड्स हैं किडनी के स्टोन्स को ब्रेक करने के। तो उसके बाद जो है उसके लिए हमारे पास जो है वो लिथोट्रिप्सी करने के 2 तरीके। टिटबिट के अंदर देखते हैं डॉक्टर डायग्नोज करते हैं द नेचर ऑफ किडनी स्टोन, के किडनी स्टोन की नेचर किस तरह की है बाय स्टडिंग द यूरिन टेस्ट ऑफ द पेशेंट, जिसमें यूरिन का टेस्ट करेंगे पेशेंट का और फिर उसको डायग्नोज करेंगे कि किडनी स्टोन किस टाइप का है, कि यूरिन के अंदर जो है वो आपका यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, कैल्शियम ऑक्सालेट ज़्यादा आ रहा है, फॉस्फेट ज़्यादा आ रहा है, तो उससे फिर डायग्नोज हो सकता है कि किडनी स्टोन किस टाइप का है। वैन यूरिन इज़ एसिडिक द स्टोन इज़ कैल्शियम ऑक्सालेट, अगर तो यूरिन जो है वो एसिडिक है, मतलब कि उसकी pH 7 से कम आ रही है तो मतलब कि कैल्शियम ऑक्सालेट है, और अगर यूरिन अल्कलाइन है तो कैल्शियम फॉस्फेट है, तो फिर वो कैल्शियम फॉस्फेट होगा उसके अंदर आपके यूरिन के अंदर, और किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का होगा। अगर यूरिन जो है वो प्रिसिस्टेंटली एसिडिक है, मतलब कि बहुत देर तक एसिडिक ही रह रहा है, तो आपके पास जो है स्टोन इज़ यूरिक एसिड की टाइप का हो सकता है, तो वो यूरिक एसिड बन सकता है आपके जिस्म के अंदर क्रिस्टल का। अच्छा जी, हमारे पास लिथोट्रिप्सी के बेटे 2 मेथड हैं जिसको डिस्कस करेंगे। एक है एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, जिसे ECSWL एब्रीवेट करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंटल लिथोट्रिप्सर है, जनरेट शॉकवेव्स टू द पेशेंट्स आउटसाइड द बॉडी, आपके पेशेंट की आउटसाइड जिस्म से बेटे ये क्या करता है कि शॉक वेव्स डालता है, जो कि आपके क्रिस्टल्स को छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देता है, जो कि यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाती हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, लिथोट्रिप्सर जो है वो एक मशीन है, ये एक शॉक वेव पैदा करती है, ये आउटसाइड द बॉडी जो है वो जनरेट होती हैं और जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है वो टूट जाता है। एक आ जाती हैं जी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PNL भी बोलते हैं। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी जो है ये एक आम आजकल लार्ज बड़े स्टोन को तोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। इस टेक्निक के अंदर एक ट्यूब इंसर्टेड की जाती है पेशेंट की बॉडी में बैक की तरफ से, ठीक है, बैक साइड से इनटू द किडनी के अंदर छोटा सा बेटा जो है वो होल करते हैं, सुराख करते हैं, जिसके ज़रिए ट्यूब जो है वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल की जाती है किडनी के अंदर। द स्मॉल कैमरा कार्ड नेफ्रोस्कोप, एक छोटा कैमरा दाखिल किया जाता है, इज़ इंसर्टेड थ्रू द ट्यूब, उस ट्यूब के जरिए दाखिल करते हैं टू विजुअलाइज द स्टोन, ताकि आपका गुर्दे का पत्थरी देखी जा सके। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट पीछे से हम लोग डालते हैं ताकि उसको ब्रेक कर सके स्टोन को। अल्ट्रासाउंड क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, तो जिसकी वजह से जो है टूट जाता है। द स्टोन पीसेस कैन बी ग्रैब्ड विद द स्पेशल इक्विपमेंट, वो स्पेशल इक्विपमेंट होता है, मतलब कि पकड़ने के लिए वो जो किडनी स्टोन होता है उसको पकड़ के उस स्टोन को बाहर ले आते हैं एंड पुल्ड आउट फ्रॉम द किडनी, और किडनी से निकाल देते हैं। बेटा देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा एक ट्यूब है जिसे नेफ्रोस्कोप कहते हैं, कैमरा होता है, ठीक है, उसके साथ एक ट्यूब सी लगी होती है। उस ट्यूब के ज़रिए हम लोग जो है वो इसमें अल्ट्रासाउंडिक शुआएँ डालते हैं, वो किडनी स्टोन को ब्रेक करती हैं, और एक कैचर सा होता है हमारे पास जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो किडनी के स्टोन को जिस्म से बाहर जो है वो पुल्ड आउट कर लेते हैं, खींच के निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है वो किडनी फेलियर से रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे किडनी फेलियर क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।